Hello friends, this video discusses about a recent judgment in case of Joseph versus Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise. This is a judgment pronounced by the Honorable High Court of Kerala in writ petition number 8960 of 2021. The order was pronounced on 3rd of November 2021, and this order deals with the issue pertaining to the time barring in filing the appeals. फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर शॉर्ट में इशू बताऊं, क्योंकि बहुत छोटा जजमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो यहां ये क्वेश्चन रेज हुआ कोर्ट के सामने कि अगर कोई ऑर्डर जिससे मैं अग्रीव्ड हूं और मुझे उसके सामने अपील फाइल करनी है, वो ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोडेड नहीं है यानी वो ऑर्डर मुझे मैनुअली मिला है और जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट दिया गया है सेक्शन 107 में वो एक्सपायर हो गया, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ 3+1 मंथ भी वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ पोर्टल पे, तो क्या मेरा राइट ऑफ अपील चला जाएगा? वेदर द अपील इफ आई विल बी फाइलिंग मैनुअली विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम बार्ड अपील? इस केस में ऐसा ही हुआ। इन्होंने, जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने मैनुअली एक रिजेक्शन ऑफ रिफंड का ऑर्डर उन्हें मिला। उस मैनुअल ऑर्डर के सामने दे हैव प्रेफर्ड एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी विद अ डिले ऑफ 183 डेज। ऑर्डर मिलने में लेट हुआ या व्हाटसोएवर इज द रीजन, we'll not go into those facts, but the important fact is that they received the order manually and then they filed the appeal, asked for the condonation of delay, but the Honorable Appellate Authority has rejected the appeal on the ground of time barring कि लिमिटेशन आपका पूरा हो गया, 3 महीने प्लस 1 मंथ कंडोनेशन का, आपके पास मैक्सिमम इतना टाइम था और हमारे पास भी पावर नहीं है कि हम 30 दिन से ज्यादा कंडोन कर सके, सो देयरफॉर इट्स गॉन एंड दे हैव रिजेक्टेड इट। नाउ बिकॉज इट वाज रिजेक्टेड, देन द मैटर वेंट टू द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट. Kerala High Court has taken the cognizance of it, and the petitioners have strongly relied upon one very important judgment of Honorable Gujarat High Court, that is Gujarat State Petronet Limited. So Gujarat State Petronet Limited was a judgment wherein it was held by the Honorable Gujarat High Court that since the provisions of GST law does not permit the filing of appeal manually, therefore until the order is uploaded on the portal, the time barring will not start. Meaning thereby कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही ऑप्शन दिया गया है जीएसटी लॉ के प्रोविजंस में, तो मैनुअल फाइलिंग आप नहीं कर पाओगे। मैनुअल फाइलिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नोटिफाई करना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन नहीं है कि वहां पे मैनुअल फाइलिंग एक्सेप्ट होगी। तो इन एब्सेंस ऑफ द नोटिफिकेशन, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड कि भैया जिस दिन आप ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करोगे उस दिन से 3 महीने चालू होंगे। अब वो आपको करना है कि आप वो ऑर्डर जिस दिन एक्चुअल पास किया उसके बाद आप अपलोड करते हो या 2 साल के बाद करते हो। अगर आप 2 साल के बाद करोगे तो जो अपीलेंट है, जो अग्रीव्ड पार्टी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो उस 2 साल के बाद उसका वो 3 महीने का पीरियड 107 में जो स्पेसिफाइड है दैट विल स्टार्ट। सो दैट वाज द ऑर्डर व्हिच वाज रिलाइड अपॉन. It was a division bench order which was relied upon by this single bench of the Honorable High Court of Kerala. And on the contrary, the department or the respondents have relied upon 2 judgments, Debrata Mishra versus Commissioner of Central Tax and GST and Assistant Commissioner Kakinada and others versus GlaxoSmith
क्लाइंट कंज्यूमर हेल्थ केयर, इन दो पे रिलाई करके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था टाइम बारिंग बोल के. सो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया एंड फर्दर रिलाई किया गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के ऑर्डर पे, एंड उन्होंने यही बोला फाइनली द केरला हाई कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द अपील टाइम बारिंग विल नॉट expire or rather will not be started till the order is uploaded, and therefore the honorable court clearly said that the petitioner has the right to file an appeal if they are aggrieved with the order, and if they are filing it manually then it has to be treated as filed within the time limit which is specified in the law. And they have further been directed that this appeal which is filed manually should be treated as an appeal filed within the time limit, and accordingly the final orders or the appeals might be heard on merits and the order should be passed. So therefore इट इज़ नॉट ए केस जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि अब आप वेट करो और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपलोड करो फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगा अपील का और तब वो सुनी जाएगी. कोर्ट ने बोला आपने जिस ऑर्डर को डिसमिस किया, जिस अपील को डिसमिस किया कि मैनुअली फाइल हुआ, ये टाइम बार्ड है, हम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड पे रिलाई करते हैं और हम ये मानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली ही एक ऑप्शन है और यहाँ पे मैनुअल फाइल हो चुकी है अपील, सो देयरफॉर इट नीड्स टू बी हर्ड मैनुअली and it is to be treated as a valid appeal which is filed within the time limit relying on the judgment of Gujarat State Petronet Limited, और आप उसको सुने और मेरिट्स पे उसका आप डिसीजन दें. सो फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड ऑर्डर विच कैन हेल्प टू मेनी, बिकॉज खास तौर से ये जो डिटेंशन ऑफ व्हीकल्स, कन्वेंस और गुड्स के जो केसेस हैं वहाँ पे फिजिकल ऑर्डर्स ही मिलते हैं. वहाँ पे ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करते हैं, या बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉनिकल अपलोडिंग नहीं हो रही ऑर्डर्स की. तो एटलीस्ट वी कैन बी रिलैक्स्ड दैट सी वी कैनॉट बी केयरलेस, बट येस इफ वी आर जेन्युइन, if we have the reasons to substantiate, then these orders of the courts are going to help us. They can become a precedence for us, a ratio for us, wherein we can rely on these judgments and we can file the appeal manually, or we can wait till the order is uploaded and then we can file within the time limit as per section 107. So once again friends, this was a judgment of Honorable High Court of Kerala in Joseph versus Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise, writ petition number 8960, 8966, 8977 and 9052 of 2021. चार petitions merged थी. I'm repeating 8960, 8966, 8977, 9052 of 2021. It was decided by a single bench on 3rd of November 2021 by the Honorable High Court of Kerala in favor of the assessee, wherein the relief was granted, and the appeal which was filed manually and rejected on the basis of time barring because the continuation was not given was upheld by, or rather that rejection order was quashed by the Honorable Court, and the direction was given to the appellate authority to hear the appeal on merits and decide in accordance with law. With this friends, I am thankful to each one of you for giving me the patience hearing. Thank you friends. Thank you very much.